Coming to the second part of this chapter, now let's discuss about the atomic and physical properties of the alkali metal. तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, फिर सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबीडियम 37, सीजियम 55, फ्रेंशियम 87. एटॉमिक मास आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है, तो दैट मीन्स लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी और फ्रेंशियम की सबसे कम होगी. हाइड्रोजन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर नेगेटिव साइन सिग्निफाई करता है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है. ठीक है, तो मोर नेगेटिव एनर्जी होती है लिथियम के लिए और सीजियम के लिए सबसे कम दिखा रखी है. फ्रेंशियम के लिए डाटा अवेलेबल नहीं है, तो सीजियम की और कंपैरिजन में क्या है, कम है. ठीक है, फिर बात करते हैं मेटालिक रेडियस की. तो मेटालिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे लिथियम की सबसे कम होगी और सीजियम की सबसे ज़्यादा होगी. फिर देन आयनिक रेडियस का भी सेम ट्रेंड, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़. फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का देखिए कितना ज़्यादा है, 454. देन सोडियम का 371, 336, 312, 302. दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. तो लिथियम का सबसे ज़्यादा है और सीजियम का सबसे कम. देन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हम, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी 16151110961961 दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. दैट मीन्स लिथियम का सबसे ज़्यादा है और सीजियम का सबसे कम है. डेंसिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर मतलब एज नॉर्मल एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या हो रहा है, जैसे सबसे ज़्यादा सीजियम की है और लिथियम की क्या है 0.53 डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है. लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस मिलता है पोटेशियम के केस में. यहाँ पर पोटेशियम हैवियर ना हो के लाइटर होता है. दैट मीन्स इसकी पोटेशियम की डेंसिटी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है सोडियम के कंपैरिजन में. सोडियम की ज़्यादा होती है डेंसिटी और पोटेशियम की कम होती है. अगर हम नॉर्मल एक्सपेक्टेड ट्रेंड के मुताबिक देखें तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी पोटेशियम की, लेकिन इसकी कम होती है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है मैंने. फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, SRP की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. तो लिथियम का सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है. वहीं पर हम बात करें, यहाँ पर भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है, मतलब सोडियम का क्या है सबसे कम है और सबसे ज़्यादा किसका है, लिथियम का. यहाँ पे मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने सोडियम ने एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है. एक्सेप्शनल कहेंगे कि मतलब एक नॉर्मल रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि हाँ डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज़ हो रहा है या फिर इंक्रीज़ हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है. जैसे लिथियम का मोर निगेटिव है, सोडियम का लीस्ट निगेटिव है, एंड देन 2.954 पोटेशियम. फिर उसके बाद रुबीडियम का है 2.93, 2.927. वैसे डाउन द ग्रुप जाने पर मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन 2.714 माइनस के सोडियम के लिए लीस्ट है, सबसे कम है. ठीक है, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि सोडियम का सबसे लीस्ट निगेटिव है और लिथियम का सबसे मोर निगेटिव है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, अकरेंस देख सकते हैं आप. अब बात करते हैं हम ये जो प्रॉपर्टी है सीजियम की, पोटेशियम की, ये दिस प्रॉपर्टी मेक्स, ये कहाँ से, ओके, this property makes cesium and potassium useful as electrode in photoelectric cell. ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इन एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का लूज़ कर देते हैं, और यही प्रॉपर्टी है जिससे सीजियम और पोटेशियम यूज़फुल है इलेक्ट्रोड्स बनाने में. इनका इस्तेमाल एज इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं अपने लार्ज साइज़ की वजह से और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से. रिएक्टिविटी की बात करें इन मेटल की तो डाउन द ग्रुप जाने पर ये इंक्रीज़ होती है. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, अल्कली मेटल एयर की प्रेजेंस में टर्निश हो जाती है. अल्कली मेटल क्या हो जाती है, एयर की प्रेजेंस में टर्निश हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है जो मॉइस्चर से रिएक्ट करती है और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है. ऑक्सीजन के साथ ये विगोरसली बहुत ही ज़्यादा
रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बना लेती है। जैसे लिथियम की बात करें तो मोनोऑक्साइड बना लेते हैं, सोडियम परऑक्साइड और अदर मेटल सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड मतलब हैवियर एलिमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, लो मतलब डाउन द ग्रुप वाले जो नीचे वाले सबसे होते हैं, जैसे रुबीडियम, सीजियम, पोटेशियम। सुपर ऑक्साइड O2 माइनस आयन स्टेबल होता है जब लार्ज केटाइन इसके साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिथियम सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, कंपैरेटिवली छोटा होता है। जैसे लिथियम की बात करें ये Li2O ऑक्साइड बनाता है, सोडियम की बात करें तो परऑक्साइड बनाता है, और MO2 दैट मीन्स वेयर M इज़ पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम लार्ज केटायन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं और ये सुपर ऑक्साइड स्टेबल होता है जब ये किसी लार्ज केटायन के साथ लार्ज केटायन इसके साथ प्रेजेंट हो। इन सभी ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल की +1 होती है। लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है जब ये क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ, जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसके साथ लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, साथ में Li3NB बना लेता है। इस रिएक्टिविटी की वजह से जो ये एयर के साथ दिखा रहा है वाटर के साथ, इन रिएक्टिविटी की वजह से अल्कली मेटल जो एयर और वाटर के साथ रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो अल्कली मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, केरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है। ऑक्सीडेशन, ये प्रॉब्लम 10.1 में देख सकते हैं कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। देखो KO2 में हमने पढ़ा सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पूरे मॉलिक्यूल की कितनी होती है, -1। अब जब ये पूरा मॉलिक्यूल KO2 न्यूट्रल है तो O2 की -1 है तो पोटेशियम की ऑब्वियसली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बात करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होते हैं, तो अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है लिथियम की। नोट करने वाली बात यह है कि लिथियम की मोस्ट निगेटिव SRP होता है, इलेक्ट्रोड वैल्यू, टेबल 10.1 में हमने डिस्कस भी किया है। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ लेकिन कम विगोरस होती है, लेस विगोरस होती है देन सोडियम विच हैज़ लीस्ट निगेटिव इलेक्ट्रोड SRP वैल्यू अमंग दी एल्कली मेटल। तो ये लेस विगोरस इस वजह से होती है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड एटमाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से क्या होगा, रिएक्शन वाटर के साथ हाईली मतलब विगोरस होती है, लेकिन जो बाकी दो फैक्टर्स है जैसे वो एटमाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, ये दोनों मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसी वजह से लिथियम की रिएक्शन वाटर के साथ कंपैरेटिवली लेस विगोरस होती है एज़ कम्पेयर टू द सोडियम जिसकी ज़्यादा विगोरस होती है। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसकी लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसी वजह से इसकी रिएक्शन जो है वाटर के साथ कम विगोरस होती है। ये बिहेवियर लिथियम का एट्रीब्यूट करता है इसके स्मॉल साइज़ की वजह से और हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज़ एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्मॉल साइज़ एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अदर मेटल ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोजिवली विद वाटर। अगर और ग्रुप की बात करें तो वाटर के साथ इसकी रिएक्शन, अदर मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन काफ़ी एक्सप्लोजिवली होती है। ये प्रोटॉन डोनर के साथ भी रिएक्शन होती है इनकी, जैसे अल्कोहल, गैसियस अमोनिया और एल्काइन। इन मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ, प्रोटॉन डोनर से होती है, जो जिनके पास, जैसे एल्काइन की बात करें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, गैसियस अमोनिया और अल्कोहल में भी गैसियस एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो ये मेटल इनके साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। थर्ड बात करते हैं हम डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो एल्कली मेटल डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अबाउट 673 केल्विन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन लिथियम के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है उसको हाइड्राइड बनाने के लिए, तो लगभग 1073 केल्विन। सारे अल्कली मेटल हाइड्राइड आयनिक सॉलिड होते हैं विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन लिथियम के हाइड्राइड में यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हाइड्रोजन वाले चैप्टर में वहाँ पर मेंशन हुआ है कि लिथियम के हाइड्राइड सिग्निफिकेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब एल्कली मेटल विगोरसली रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ, जिससे ये आयनिक हैलाइड बनाते हैं। हाउएवर, हालांकि लिथियम के हैलाइड क्या होते हैं, थोड़ा बहुत कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन की कैपेबिलिटी होती है लिथियम आयन की। लिथियम आयन छोटा होता है कैटायन। पोलराइजेशन अगर आपको नहीं पता है तो ब्रीफ
रिव्यू दे देती हूँ मैं। पोलराइजेशन में क्या होता है, ये एक ख़ास बात होती है कैटायन की। कैटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। कैटायन के अंदर टेंडेंसी होती है, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको डिस्टॉर्ट करता है। जो निगेटिव हैलाइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कैटायन की, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। और जहाँ पोलराइजेशन होता है वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगते हैं। तो लिथियम के हैलाइड क्या होता है, सिग्निफिकेंटली कोवेलेंट होते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल, जितना ज़्यादा साइज़ कैटायन का कम होगा और एनायन का जितना बड़ा साइज़ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और जो कैटायन का साइज़ है वो कम होना चाहिए, तभी पोलराइजेशन अच्छे से होता है। तो लिथियम आयन का बहुत ज़्यादा कम साइज़ होता है और हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की, जो निगेटिव हैलाइड के चारों तरफ है। चूँकि एनायन का साइज़, बड़े साइज़ वाला एनायन को आसानी से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम हैलाइड की बात करें तो लिथियम आयोडाइड मोस्ट कोवेलेंट होता है नेचर में। आयोडाइड हमने कहा कि निगेटिव वाले का साइज़ जितना ज़्यादा होगा, आयोडाइड आयन का साइज़ बड़ा होगा, तो लिथियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होता है नेचर में, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होते हैं, लिथियम सबसे ज़्यादा, सोडियम लीस्ट पावरफुल होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिड्यूसिंग पावर को मेज़र करता है, रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल चेंज के। इसके अंदर क्या होता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। स्मॉलेस्ट साइज़ होने की वजह से लिथियम का क्या होता है, हाई हाइड्रेशन, लिथियम के पास क्या होती है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, जो अकाउंट करती है इसकी हाई नेगेटिव ई नॉट की वैल्यू और हाई रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी हाई नेगेटिव की होती है ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम 10.2 में। इसमें पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बताइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है इन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। दैट मीन्स इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, सबके एसआरपी दे रखे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, 0 से -1 में आयोडीन भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एसआरपी दे रखा है और एसआरपी जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, एसआरपी जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ही ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम से ज़्यादा हो जाएगा, फिर सोडियम, देन I-, Ag एंड देन Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे एसआरपी से देख सकते हैं लिथियम का सिर्फ कितना -3.04 है, जो कि सबसे ज़्यादा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। एल्कली मेटल डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड अमोनिया में, जिससे डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है और जो कंडक्टिंग होता है नेचर में, ठीक। MX+Y अमोनिया गिव MnH3 का होल X पॉजिटिव चार्ज एंड EnH3 का होल Y नेगेटिव चार्ज। ब्लू कलर सॉल्यूशन का क्यों होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विजिबल जो रीजन है लाइट का, उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉल्यूशन को ब्लू कलर इम्पार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है और स्लोली हाइड्रोजन का लिबरेट करता है जब ये स्टैंडिंग कंडीशन में होता है सॉल्यूशन, ठीक है। इससे क्या होता है, जब हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो इससे अमाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। M+ इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनिया लिक्विड स्टेट में ये क्या करते हैं, अमाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और हाइड्रोजन का रिलीज हो जाता है। यहाँ पर AM क्या डिनोट कर रहा है, अमोनिया के सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर चेंज हो जाता है ब्रॉन्ज कलर में। जो ऊपर हमने पढ़ा कि जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्लू कलर सॉल्यूशन को देते हैं। ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है और स्लोली हाइड्रोजन लिबरेट करके ये अमाइड का फॉर्मेशन, सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है और हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाती है स्टैंडिंग स्टेट में और अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में ब्रॉन्ज कलर चेंज हो जाता है, ब्लू कलर चेंज हो जाता है ब्रॉन्ज कलर में और ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। जहाँ पहले सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक था अब ये डायमैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। यूजेस हम बाद में पढ़ेंगे। 30 मिनट्स की वीडियो हो गई है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।